हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी की, जो भी लंदन में या आउटसाइड लंदन है, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो भाई जब भी कोई स्टूडेंट यूके आने का प्लान करता है तो हर किसी के माइंड में ये टेंशन रहती है कि उसकी यूनिवर्सिटी कैसी होगी। तो भाई आज मैं आपको अकॉर्डिंग टू फीस स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स उन यूनिवर्सिटीज़ की कैसी है, और आपके लिए कितना इजी होने वाला है वहाँ पे आने के बाद स्टडी करना। तो इसको लेके मैंने अपनी रिसर्च की है तो मैं आपको बेस्ट 10 यूनिवर्सिटीज़ उसके अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो अगर आपको भी यूके के बारे में या कहीं भी जो रूल्स चेंज होते हैं, या आपको भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो आप मेक श्योर कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको लंदन के अंदर या जो लंदन की सराउंडिंग में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बताऊंगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट सबसे पहले जो मेन सिटी लंदन है उसके अराउंड ही यूनिवर्सिटी अपनी देखता है। तो भाई मैं इस वीडियो में 5 यूनिवर्सिटीज़ आपको बताऊंगा जो बहुत ही अफोर्डेबल हैं फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी, और आपको स्टूडेंट लाइफ भी बहुत वेलकमिंग मिल जाएगी वहाँ पे, और इजी पास आउट होना भी है वहाँ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है वो है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। नो डाउट लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटियों में से एक है। वहाँ पे जो आपका फी स्ट्रक्चर है वो रहता है 13,000 पाउंड से लेके 14,000 पाउंड तक, और आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल रहती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो भाई अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। आपको 10 और 11,000 पाउंड ही पे करना पड़ता है। तो आप मेट्रोपॉलिटन में अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड है। तो भाई चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बीपीपी यूनिवर्सिटी। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटी है। आई थिंक मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते भी हैं इंडिया में। तो भाई इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इसमें रहते हैं वो है इसका फी स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है। इसकी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिस्टम जो स्टूडेंट्स के लिए है वो बहुत अच्छा है। और थर्ड, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो भाई ये आपको बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको अपना कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम कोर्सेज की रेंज रहती है वो 12,000 पाउंड से लेके 15,000 पाउंड के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो भाई जो भी ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो लेके आते हैं। तो आप मेक श्योर कर लीजिए जब भी आप अपने आप अप्लाई कर रहे हो या आप अपने एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो आप स्कॉलरशिप का जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसको इंटरनेशनल बर्सरी बोला जाता है। तो आपको अप टू 3,000 पाउंड तक की होती है। जब मैं आया था मुझे भी 3,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिली थी, तो मुझे भी उसकी वजह से बहुत ही कम फी भरनी पड़ी थी। तो मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो भाई थर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये इसके बहुत सारे कैंपसेस भी हैं अलग अलग सिटीज़ में, बट मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मोरगेट कैंपस में आया था भाई। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स में आया था और मुझे 3,000 पाउंड की जो इंटरनेशनल बर्सरी है वो प्रोवाइड की गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। तो मुझे ओनली 10,500 पाउंड फी ही भरनी पड़ी थी यहाँ पे। तो आप अगर अप्लाई करते हैं अपनी स्कॉलरशिप के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको स्कॉलरशिप के। तो भाई ये यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आपको बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये लॉ के मैक्सिमम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और आपको मास्टर्स के प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें भी बहुत आईटी और आपके जैसे डाटा साइंटिस्ट हो गए, आपके डाटा एनालिटिक्स होगी, आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं इनके पास। और मैंने अपना जो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट किया था तो वो भी इनके पास है। तो भाई चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ यूनिवर्सिटी है लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और इनका इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो इसमें मेरा फ्रेंड पढ़ता था, तो मुझे इसलिए इनके इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम के बारे में पता है। मेरे एक फ्रेंड को प्रॉब्लम आ गई थी अपने वीज़ा से रिलेटेड, तो भाई
वो जब इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट के पास गया तो उन्होंने 1 बाय 1 स्टेप उसको गाइड किया उसकी ईमेल में, और वो हर बार उसको पूछते थे कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप आके हमसे 1-on-1 कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है उनका। इनका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है 14,000 to 15,000 पाउंड के अराउंड। तो भाई चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन। तो भाई यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्स इसमें मिल जाएंगे। और इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो रहता है 13,000 पाउंड टू 14,000 पाउंड। तो भाई मैंने ये जो 5 यूनिवर्सिटी आपको बताई, तो इनमें हर एक में आपको 12,000 पाउंड से लेके 15-16,000 पाउंड तक आराम से कोर्सेज मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट बात है भाई ये लंदन की सराउंडिंग में ही है, तो जो भी लोग लंदन के बारे में सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए ये यूनिवर्सिटीज बेस्ट हो सकती हैं आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग। डेफिनेटली आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना कि इन यूनिवर्सिटी में आपके जो आप कोर्सेज देख रहे हो वो है या नहीं है। तो ये अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड दोनों तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। तो भाई आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरा एजेंट्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि भाई वो अपने अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी लेके देंगे। अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो हो सकता है आपको कॉस्टली यूनिवर्सिटी मिले, क्योंकि मेरे केस में ऐसा ही हुआ था। जो मेरा एजेंट मुझे प्रोवाइड कर रहा था वो यूनिवर्सिटीज कॉस्टली थी। दैट्स वाई फिर मैंने अपनी रिसर्च की और मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही उनको बताया कि मुझे इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। तो भाई उन्होंने मेरा उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। फिर मैंने इंटरनेशनल जो बर्सरी होती है, जो स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई, वो भी मैंने खुद से ही सर्च करके अप्लाई करवाई थी अपनी। तो भाई मुझे वो भी बेनिफिट हुआ। तो भाई अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च भी कीजिए, आप अपने लेवल पे यूनिवर्सिटीज के बारे में, आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है, ये सब आप ट्राई कीजिए, आप अपने आप से जान पाएं। क्योंकि एजेंट आपको ये सब सर्च करके नहीं देगा, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। क्योंकि आपको भी पता है हर कोई एजेंट बल्क में फाइल लगाता है, तो वो हर एक स्टूडेंट के लिए अपनी 1-on-1 जो रिसर्च है वो नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको अपने आप से ही रिसर्च करनी चाहिए। तो चलिए भाई हम नेक्स्ट 5 यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो आउट ऑफ लंदन है और आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती हैं। तो भाई उसके जो 6th नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटी है यूके में, और वो बहुत ही वैरायटी ऑफ कोर्स प्रोवाइड करती है, और आपको बहुत वेलकमिंग मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो भाई उनका फी स्ट्रक्चर रहता है 13,000 पाउंड टू 15,000 पाउंड। तो भाई आपको जितनी भी मैं यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, मैं इसलिए 13 या 12 टू 14 15 तक की बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो यही फी स्ट्रक्चर अफोर्ड कर पाते हैं। ऐसे इन यूनिवर्सिटीज में अगर आप हाई क्वालिटी के कोर्सेज देखोगे तो 20-25,000 पाउंड तक की भी फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। बट मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल होते हैं। तो भाई नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है टी साइड यूनिवर्सिटी। टी साइड यूनिवर्सिटी भी बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटी है यूके में। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं टी साइड यूनिवर्सिटी में भी। और इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 13 to 15,000 पाउंड के बीच में रहता है, जो मास्टर्स और या अंडर ग्रेड का आप फर्स्ट ईयर का कोर्स लेके आओगे जैसे। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टी साइड में भी सर्च कर सकते हैं। तो भाई अगली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। ये आपकी मैनचेस्टर साइड पड़ती है। तो ये यूनिवर्सिटी भी बहुत ही वैरायटी ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करती है, और इनका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ही अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू लंदन। वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ कोर्सेज वहाँ पे बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएं। तो चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो 9th यूनिवर्सिटी मेरे अकॉर्डिंग है वो है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको हर तरह का कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे मेडिकल, नॉन मेडिकल, या आपकी जैसे आर्ट्स से रिलेटेड, या आपके जो कॉमर्स बैकग्राउंड होते हैं जैसे 12th में, तो उनसे रिलेटेड आपको हर तरह का कोर्स इसी यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाएगा। और इनका जो फीस स्ट्रक्चर है भाई वो थोड़ा सा हाई है, वो 20,000 से
£4,000 तक जा सकता है, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। बट एक अच्छी बात यह है भाई, जो मैं यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें भी आपको इंटरनेशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, जैसे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हो गई, तो वो आई थिंक मार्क्स के बेस पे भी रहती है। और आपके कई कई जो इंस्टीट्यूशन होते हैं आपको एक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद देते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं अपना आपका क्या बेस्ट रहेगा। तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी अपने लिस्ट में रख सकते हैं। तो भाई जो लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है एस्टन यूनिवर्सिटी। एस्टन यूनिवर्सिटी भी बर्मिंघम साइड ही पड़ती है। ये भी एक बहुत ही वेल नोन और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही वेलकमिंग यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर रहता है भाई, वो रहता है 14,000 से लेके 16-18,000 और सम कोर्सेज में 23,000 तक भी रहता है भाई। तो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन यूनिवर्सिटीज़ में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई मैं इसमें यही 10 यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, बट इन यूनिवर्सिटी से हट के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। आपको ऑनलाइन ही रिसर्च करना होता है, इसलिए जो भी स्टूडेंट यूके में आना चाहता है, मेक श्योर कीजिए आप पहले अपनी रिसर्च करें। क्योंकि अगर आप अपनी रिसर्च करेंगे, आपको बहुत सारी और नई नई चीज़ें पता लगेंगी आपके कोर्सेज से रिलेटेड। आपको यहाँ पे कैसे सर्वाइवल करना है, आपके किस एरिया में जॉब्स ज़्यादा हैं, आपको किस एरिया में बेस्ट रहेगा यूनिवर्सिटी लेना। आपका अगर कोई नॉन पर्सन है तो आप किस यूनिवर्सिटी में जाएं ताकि आप उनके पास रह पाएं। तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए आपको अपनी सर्च खुद करनी चाहिए, क्योंकि आपको रिसर्च के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन ही रिसर्च करनी है। और हर एक यूनिवर्सिटी की डेडिकेटेड वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके कोर्सेज में जाओगे ना उनके, तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का पूरा कोर्सेज का डिटेल मिल जाएगा कि यहाँ पे ये कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, इनमें ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इन कोर्सेज में एंटर कर सकते हैं। तो भाई बहुत ही जेन्युइन और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप मेक श्योर कीजिए आप उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को विजिट करें, आप वहाँ से नॉलेज गैदर करें। आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के रिव्यू भी जाके देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स रिव्यू करते हैं कि कैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो भाई मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी, मैंने भी बहुत सारी रिसर्च की थी। जब मैंने अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करी थी, तब भी मैंने बहुत सारी रिसर्च करी थी। तो मैं इसलिए आप सबको भी बोलता हूँ आप रिसर्च कीजिए, आपको भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगी। तो भाई जिनको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो यूके में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।